आरव 18 साल का एक सीधा सादा लड़का था जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसका सपना था एक बड़ा फोटोग्राफर बनना, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। उसके पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में साफ सफाई करती थी। जिंदगी हमेशा समझौतों में बीत रही थी। एक दिन स्कूल के आर्ट कंपटीशन के लिए उसने अपने पुराने टूटे मोबाइल से एक फोटो खींची, एक अजनबी लड़की की जिसके चेहरे पर उदासी थी लेकिन आंखों में गहराई और रोशनी थी। वो लड़की थी मेहर। मेहर 17 साल की थी, एक अमीर घर की बेटी, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बाहर से एकदम परफेक्ट जिंदगी जीती हुई, लेकिन अंदर से वो अकेली थी। माँ कैंसर से गुजर चुकी थी और पिता काम में इतने व्यस्त कि मेहर के दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं था। जब कंपटीशन के बाद मेहर ने आरव से कहा, तुमने मेरी फोटो खींची थी? आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन मेहर की मुस्कान ने माहौल हल्का कर दिया। उन्होंने बात शुरू की और धीरे धीरे मिलने लगे। लाइब्रेरी, पार्क, आरव की छत, जहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बुनने लगे। आरव उसे जमीन से जोड़े रखता और मेहर उसे उड़ने की हिम्मत देती। एक दिन आरव ने मेहर का एक स्केच बनाया, बिना मेकअप, बिना मुस्कान, सिर्फ असली मेहर। मेहर ने कहा, तुमने मुझे मुझसे मिलवाया है। लेकिन जब मेहर के पिता ने उन्हें एक साथ देखा तो वो गुस्से में आ गए और मेहर को शिमला के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। आरव टूट गया, उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। वक्त बीत गया। 1 साल बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में आरव की खींची मेहर की वही पुरानी फोटो सबको बेहद पसंद आई। एग्जीबिशन के दूसरे दिन मेहर वहां सफेद कुर्ते में आई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारी तस्वीर ने मुझे जीने की वजह दी, उसने कहा। फिर बताया कि उसने खुद को संभाला, अपने पिता का सामना किया और अब वो भी फोटोग्राफी सीख रही है। दोनों ने मिलकर जिंदगी अनफिल्टर्ड नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें आम लोगों की सच्ची कहानियां और उनकी असल जिंदगी को कैमरे में दिखाया जाता था। वो शो वायरल हो गया। एक दिन एक 15 साल का लड़का आरव के पास आया और बोला, मुझे भी फोटो लेना सीखना है, मुझे भी सपने पूरे करने हैं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू मेरी कहानी आगे लिखेगा। आखिर में स्क्रीन पर एक मैसेज उभरता है, जिंदगी में तकलीफें होंगी, पर जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो एक पूरी कहानी बनती है। अगर इस अधूरी सी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक और कहानी सुनने के लिए सुनो जरा को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी अधूरे सपने तक ये कहानी पहुंचा दें। शेयर जरूर करें, क्योंकि जिंदगी अनफिल्टर्ड ही सबसे खूबसूरत होती है।